में रह बई, थोड़े में खा बई, थोड़े में जिंदगी बितई बई ना, अपने लड़िकवन के भैया खूब सब पढ़ई बई ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेक इंडियन न्यूज में आपके साथ रविंद्र कुमार। आज हम मौजूद है जौनपुर जिले के तिसौली ग्राम सभा में, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती समारोह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम के बीच हमको मिले कि बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए बहुजन समाज में लगातार कईयों साल से अपने आप को समर्पित कर दिए हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? बैजनाथ लोहा। तो बैजनाथ लोहा जी हमारे बीच हैं, जिन्होंने समाज को अपने आप को समर्पित किया है। मैं इनसे कुछ बातचीत करना चाहूँगा। सर, यहाँ पे आप आए हैं, जो है बाबा साहब के मिशन मूवमेंट पर ही गाना गाते हैं कहीं और? नहीं, मैं बाबा साहब मूवमेंट पर ही गाना गाता हूँ। जब तक जीवित रहूँगा तब तक बाबा साहब छोड़ मैं कोई गीत नहीं गा सकता सर। और कितने सालों से आप बाबा साहब के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने गाना के माध्यम से लगे हुए? लगभग मैं 15 साल से लगा हूँ सर। जब से मुझे जानकारियाँ हुई हैं कि मेरे बाबा साहब को बनाए हुए संविधान से मेरा देश चल रहा है, तो मैं और किसी को न मानते हुए बाबा साहब मूवमेंट को आगे बढ़ाता हूँ और बढ़ाता रहूँगा। और मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहेंगे। और बाबा साहब का जो मिशन मूवमेंट है, उनका मिशन क्या है जो आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? मैं बढ़ाना चाहता हूँ कि भाईचारा, बंधुत्व, समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहता हूँ, जिसमें हमें मान सम्मान मिलता है। मैं उसी धर्म को मानता हूँ और अन्यथा किसी को नहीं मानता। जो मेरे बाबा साहब मानते थे, भगवान बुद्धा ने मानते थे। जहाँ पर असमानता है मैं उसको नहीं मानता। तर्क कसौटी पर कोई चीज़ खरा उतर जाता है, उसे मैं मान लेता हूँ सर। बाबा साहब का जो विचार था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? बाबा साहब ने सर्वप्रथम कहा कि जब आप शिक्षित होंगे तभी किसी बात को तर्क कर सकते हैं। अगर आप शिक्षा नहीं रहेगी तो आप तब तक नहीं शिक्षित हो, जब नहीं जान पाएंगे जब तक आपका शिक्षा नहीं होगी। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा गुर्राएगा, चाहे रन में रहेगा चाहे वन में रहेगा। आज शिक्षा नहीं होती तो शायद जो बड़े बड़े कैमरे लगाए जा रहे हैं, अगर उसमें देवी देवताओं में इतना दम होता तो आज सीसीटीवी कैमरा मंदिरों में नहीं लगता। इस शिक्षा की बदौलत वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगते हैं, जो कि संविधान, अगर कोई चोरी हो जाता है, अगर कोई मारपीट हो जाता है तो मेरा ही संविधान वहाँ पर साथ देता है साथियों। तो चलिए, आपने कहा कि जो एजुकेशन है लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, लाइफ बहुत मेनी है। विश्व के हर दरवाजे खोल सकते हैं आपके पास शिक्षा है। अगर शिक्षा न होती तो शायद ये देखने को नहीं मिलता। आज मेरे बाबा साहब नहीं होते तो आपके सामने बैजनाथ लोहा नहीं होता। तो चलिए, हमारे बीच एक और मिशन के गायक, तो हम इससे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पर आप अम्बेडकर जयंती के अवसर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद पत्रकार महोदय। सर्वप्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं जो आपने अपना समय निकाल के आप ये संदेश हर प्रदेशों में भेज रहे हैं बाबा साहब मूवमेंट की तरफ से। तो मैं मिशन से गायक हूं और मेरा काम है पब्लिक को समझाना और लोगों को बताना। शिक्षा, देखिए, शिक्षक ज्यादा लोग बात करते हैं। शिक्षा वास्तविकता जिसके अंदर आ जाए वो सुधर जाए, लेकिन लोग कहते हैं करते नहीं। जो लोग करते हैं वो कहते नहीं, जो लोग करते हैं वो कहते नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं। अभी बाबा साहब का मैं एक वक्तव्य, बाबा साहब ने 1913 में अमेरिका गए 3 साल के लिए पढ़ने के लिए। 1913 में बाबा साहब गए, 1917 में लौटे बाबा साहब ने। 1917 में फिर बाबा साहब 1917 के बीच में उनका लड़का खत्म हो जाता है, बड़ा लड़का। लेकिन धन्य है रामाबाई, उनकी पत्नी उनको कहा कि आप जाइए, जो भी परिस्थितियाँ मैं झेलूंगी। बाबा साहब ने 1920 में लंदन फिर पढ़ने के लिए जाते हैं और फिर वहाँ से पढ़ाई करके आते हैं। बाबा साहब, उनको एक नौकरी मिलती है 450 रुपये का महीना। उस समय 450 रुपये मानक बहुत होता था। लेकिन बाबा साहब ने फिर सोचा कि अगर हम छोटी मोटी नौकरी करते रहेंगे तो हमारा समाज का क्या होगा। फिर बाबा साहब के मन में उद्गार आया, उन्होंने कहा मैं ये नौकरी नहीं करूंगा। फिर बाबा साहब ने यही विचार को सोचते रहे। फिर बाबा साहब ने 1920 से 1934 में बाबा साहब ने एक, बॉम्बे लोग गए होंगे दादर, वहाँ बाबा साहब ने 2 मंजिल मकान बनवाया, एक पुस्तकालय एक वचनालय। और उसी दरमियान में बाबा साहब की पत्नी 1935 में खत्म हो जाती है।
बहुत से बाबा, देखिए बाबा साहब का नाम जितना लिया जाए उतना कम है। आइए मैं एक शेर के माध्यम से, गर वह मसीहा पैदा न होता तो खुशियों का सिलसिला ये जारी न होता। गर वह मसीहा पैदा न होता तो खुशियों का सिलसिला जारी न होता। भारत कब का कंगाल हो गया होता अगर मेरे बाबा जैसा हीरा पैदा न होता। आइए एक गीत के माध्यम से बाबा साहब के, थोड़े में रह बई थोड़े में खा बई, थोड़े में रह बई थोड़े में खा बई, थोड़े में जिंदगी बितई बई ना। अपने लड़िकवन के भैया खूब सब पढ़ई बई ना। अपने लड़िकवन के भैया खूब पढ़ई बई ना। थोड़े में खा बई थोड़े में रह बई, थोड़े में जिंदगी बीतई बई ना। अपने लड़िकवन के खूब पढ़ई बई, अपने लड़िकवन के खूब पढ़ई बई, DMSP बनई बई ना। जय भीम, जय भारत। अगर मैं मिशन गायक आर के गौतम, आप मुझे किसी भी शुभ अवसर, मैं पत्रकार महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने हम लोगों कार्यक्रम को आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों में बता रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।